नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गैस, केरोसिन व डीजल के दाम बढ़ने से नाराजगी बढ़ी। वेतन मिलने के पहले ही आई बर्खास्तगी की नोटिस से कर्मचारियों में भय। पारस औष्णिक केंद्र की राख से लाखों की कमाई। और जेसीबी से रास्ता खोदा, हजारों की परेशानी बढ़ी। सरकार ने फिर से पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि कर दी है। डीजल, केरोसिन तथा सिलेंडर के दाम बढ़ जाने की वजह से लोगों में खासा रोष देखा गया। आम लोगों को जोरदार झटका देते हुए सरकार ने केरोसिन, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के तहत डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर, केरोसिन 2 रुपए प्रति लीटर तथा रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए बढ़ोतरी की गई है। शासन द्वारा बढ़ाए गए इन दामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक गृहिणी ने सिटी न्यूज से बात की। 15 रुपए लीटर हो गया, गरीबों ने क्या करना। हमारे घर वालों की इतनी कमाई तो है ही नहीं। 15 रुपए लीटर तेल लेंगे तो 15 रुपए में 5 किलो लकड़ी आती। तेल एक दिन का 15 रुपए का एक दिन में जल जाता। गरीब क्या करेगा। हाथ मजदूर वालों का तो मरे नहीं है ना। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। किसी तरह जोड़ तोड़ कर जीवन यापन करने वाली जनता पर आज फिर से शासन द्वारा महंगाई का बम फेंका गया है। इस घोषणा के बाद आम जनों में खलबली मच गई है। किसी तरह गुजारा करने वाली आम जनता का बजट अब पूरी तरह धराशायी हो गया है। एक महिला ने इस समय अपने विचार प्रकट किए। 3 रुपये लीटर था 13 रुपये लीटर वर गेला, गरिबांना कुठून आणा? आता 15 म्हणतात. हो, आता 15 झाला. मग 15 झाला तर गरिबांना कुठून आणा? मजुरी नाही त्या लायकीची, गरिबांना कसा पोट भरा? आम्हाला 15 रुपये लीटर नाही पाहिजे, आम्हाला 3 रुपये लीटर वर आला पाहिजे घासले। गरीब से गरीब जनता भी आजकल घर में सिलेंडर का इस्तेमाल करती है, इसलिए सिलेंडर रसोई घर का मुखिया कहलाता है। लेकिन रसोई गैस की अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई गई कीमत चौंका देने वाली है। सिलेंडर के बढ़े हुए दामों ने लोगों में रोष पैदा कर दिया है। इन चीजों के दाम बढ़ने की वजह से अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। महानगर पालिका को शासन बर्खास्त क्यों न करे, इस आशय की नोटिस भेजी गई है, जिसको लेकर अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। शासन ने मनपा कर्मियों के 5 महीनों के बकाया वेतन के लिए 16 करोड़ रुपए का कर्ज देने के पहले ही अकोला महानगर पालिका को बर्खास्तगी की नोटिस भेजने के कारण खलबली मच गई है। मनपा कर्मियों ने जिन मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी, उन मांगों के पूर्ण होने के पहले ही कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेनी पड़ी। कर्मचारियों को उनका वेतन 1 जुलाई को देना तय किया गया है, परंतु 1 जुलाई तक रुपए मिलेंगे इसके कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मनपा कर्मी 2 जुलाई से फिर हड़ताल तो नहीं करेंगे, इस प्रकार का भय पैदा हो गया है। बर्खास्तगी के मुद्दे पर महापौर से संपर्क किया गया तो उन्होंने आय में वृद्धि के अपयश का ठिकरा मनपा प्रशासन पर फोड़ा। महासभेच्या वतीने म्हणा किंवा स्थायी समितीच्या वतीने उत्पन्न वाढवण्याचे सर्व प्रकारचे ठराव प्रशासनाला दिलेले आहे, परंतु प्रशासनाने त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचं इम्प्लिमेंट केलेलं नाही आणि या सर्वच गोष्टीचं लेखाजोखा जो आम्ही ठरावाद्वारे घेतलेला आहे त्याची संपूर्ण माहिती आम्ही शासनाला देणार आहोत। शासन द्वारा भेजी गई बर्खास्तगी की नोटिस का जवाब देने के लिए मनपा के पास ठोस मुद्दा नहीं है, जिसके कारण मनपा को बर्खास्तगी का सामना करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के विचार विरोधी दल नेता श्रीमती सुमनताई गावंडे ने व्यक्त किए। 15 दिन के बाद क्या उत्तर देंगे? उत्तर देने के बाद ही शासन निर्णय बदलने वाली नहीं, ऐसा लगता है और मेरे को तो लगता है बर्खास्त होने वाली है। वर्तमान परिस्थिति में योग्य निर्णय लेने में पदाधिकारी सक्षम नहीं है, इस प्रकार का आरोप करते हुए मनपा को बर्खास्त करना ही उचित है।
इस आशय की प्रतिक्रिया एक नागरिक ने व्यक्त की। हाँ, महानगर पालिका बर्खास्त हो गई, बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के नेता लोग तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार में आगे रहते हैं। अगर कोई अच्छा प्रशासक आता है IAS स्तर का, तो हो सकता है अकोला को कुछ सुविधा मिले, क्योंकि नेता लोगों से तो कोई अपेक्षा है ही नहीं। वर्तमान समय में महानगर पालिका के ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में क्या उलटफेर होती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा है। पारस औष्णिक विद्युत केंद्र से निकलने वाली राख को बोरियों में बंद कर बेचने का गौरव धंधा चल रहा है, जो पूरी तरह से संदेहास्पद नजर आ रहा है। बालापुर तहसील के पास में विद्युत औष्णिक केंद्र से बड़े प्रमाण में राख निकलती है, जिसे बाहर खाली जगह में इकट्ठा किया जाता है। खरीफ मौसम को देखते हुए कुछ अवसरवादियों ने राख से रुपए कमाने का अनोखा तरीका खोज निकाला है। विद्युत औष्णिक केंद्र से निकलने वाली राख को प्लास्टिक के बोरे में भरकर रुपए कमाने वाले लोग यहाँ सक्रिय हो गए हैं। प्लास्टिक बोरे भी प्रिंटेड है, जिन पर कंपनी का नाम तक छपाया गया है। किसी बड़ी कंपनी के समान प्रत्येक बोरे में 50 किलो राख भरकर उसकी आकर्षक तरीके से पैकिंग की जा रही है और प्रति बोरे राख की कीमत 250 रुपए वसूले जा रहे हैं। पारस में राख की सैकड़ों बोरियों को ट्रकों में लादने का काम शुरू है। यहाँ बोरे पर हाथों हाथ सील भी लगाई जा रही है। इस अनोखे गौरव धंधे में एक बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। पिछले कई दिनों से बोरियों में बंद राख ट्रकों के माध्यम से मध्य प्रदेश में भेजने की जानकारी प्राप्त हुई है। खेती के लिए उपयुक्त बताकर राख को बेचा जा रहा है। संबंधित विभाग यदि इस ओर गंभीरता से ध्यान दे तो बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। भांडपुरा के मुख्य रास्ते को बीच से ही खोद डाला गया, जिसके कारण वाहन धारकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पुराना शहर के भांडपुरा चौक का सीमेंट कंक्रीट का पक्का रास्ता जेसीबी की सहायता से खोद डाला गया है, जिसके कारण भांडपुरा और शिवसेना नगर का आपसी संपर्क ही टूट गया है। भांडपुरा के पास 4 वार्डों का पानी इकट्ठा हो रहा था। पूरी नालियां चौकअप होने के कारण यहाँ इकट्ठा हुआ पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। इस इकट्ठा पानी की निकासी के लिए यह रास्ता बुरी तरह से खोद डाला गया। इस मुख्य रास्ते की खुदाई के कारण दोनों मार्गों का यातायात ही अवरुद्ध हो गया है और मार्ग से गुजरने वाले वाहन इसमें फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल के कारण यहाँ के नालों की सफाई नहीं हो पाई थी, जिसके कारण नालियों का पानी बड़े प्रमाण में इकट्ठा होकर लोगों के घरों में घुस रहा था। पानी निकालने के लिए मुख्य रास्ते की खुदाई करने वालों पर आवश्यक कठोर कार्रवाई कर मार्ग नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग हो रही है। आधार कार्ड की योजना को लेकर लोगों में उत्साह है, जबकि संबंधित ठेकेदार की उदासीनता से लोगों को तकलीफें हो रही है। केंद्र सरकार ने पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड की योजना शुरू की है। आधार कार्ड बनाने का ठेका भी दिया गया है, परंतु ठेकेदार की लचर कार्यप्रणाली के कारण आधार कार्ड बनाने वालों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक आधार कार्ड के लिए 3-4 दिनों तक केंद्र पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अपने काम धंधे छोड़कर लोग आधार कार्ड केंद्र पर घंटों बैठे रहते हैं। वहीं आधार कार्ड बनाने वाले नदारत रहते हैं, जिसके कारण लोगों को निराश वापस लौटना पड़ता है। कुछ केंद्रों पर तो फॉर्म उपलब्ध न होने की बात सामने कर लोगों को लौटाया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में छुट्टी के दिन कर्मचारियों को आधार कार्ड मिलने की सुविधा हो, इसके लिए कोषागार कार्यालय में आधार कार्ड का केंद्र बनाया गया, परंतु संबंधित ठेकेदार के लोग वहां आए ही नहीं। 2 घंटे बाद ही काम शुरू हो सका, जिसके कारण कर्मचारियों को नाहकी परेशान होना पड़ा। तिसरा दिवस आहे, परत चाललो. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 10 वाजता या. आज 10 वाजतापासून अजूनपर्यंत फॉर्म द्यायचा पता नाही आणि कोणी आलं नाही आणि उघडलं नाही. त्याच्यात देणारे पण लोक आहेत, कमीत कमी 150-200 लोक आहेत, सगळे कर्मचारी आहेत. त्यांचं काम होतं, त्यांनी 10 वाजता एक वेळ दिला, यायला पाहिजे होतं, कोणी आलं नाही. त्याच्यानंतर फॉर्म देणारे आणि पण घेणारे. आता आधार कार्डाचा कार्यक्रम जर त्यांनी ठेवला तर त्यांनी बरोबर राबवायला पाहिजे होता ना, तो राबवला जाऊन नाही राहिला। महंगाई के विरोध में स्थानीय धिंगरा चौक पर शिवसेना द्वारा निर्दर्शन किया गया। इस समय अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय धिंगरा चौक पर निर्दर्शन किए गए। डीजल, केरोसिन तथा रसोई गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो जाने की वजह से जनता में काफी रोष देखा गया। अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई गई इन कीमतों की वजह से आम जनता पर बोझ बढ़ गया है और सभी का बजट गड़बड़ा गया है। इसी के विरोध में स्थानीय धिंगरा चौक पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने निर्दर्शन किया। इस समय सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई तथा सोनिया गांधी के चित्र को चप्पलों की मार देते हुए फाड़ा गया। सिविल लाइंस पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस समय शिवसेना के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
रेलवे स्टेशन परिसर स्थित होटल मालिकों ने अपनी होटलों के पीछे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यह अतिक्रमण मनपा द्वारा 2 बार हटा दिया गया था, लेकिन अब स्थिति जस की तस हो गई है। स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में होटल है। इन होटल मालिकों में से कुछ ने पिछले हिस्से पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। होटलों का पिछला परिसर किचन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से यह परिसर गंदगी में तब्दील होता जा रहा है। होटलों की जुठन भी इसी जगह डाल दी जाती है, जिसकी वजह से चारों ओर तीव्र दुर्गंध फैल जाती है। यह दुर्गंध आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इसी जगह मनपा की शाला भी है, जिसमें छात्र पढ़ते हैं। इन छात्रों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मनपा द्वारा 2 बार इस प्रकार का अतिक्रमण ढहा दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ अतिक्रमण किया गया है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। आइए अब ले चलते हैं आपको बार्शी टाकली शहर की ओर। खाद तथा बीज की आपूर्ति को लेकर बार्शी टाकली तहसील में बड़े प्रमाण में धांधली शुरू है। महान परिसर में यह धांधली सबसे अधिक प्रमाण में हो रही है। कृषि अधिकारी तथा उनके कर्मचारियों की स्वार्थी वृत्ति के कारण यह गोरख धंधा चल रहा है। कई चक्कर लगाने के बाद भी किसान खाद तथा बीज से वंचित है। काजलेश्वर में भी 100% अनुदान के तहत यह योजना चलाई गई, जिसका लाभ अधिकारियों के रिश्तेदारों ने ही अधिक उठाया, लेकिन कृषि अधिकारी इस बात से इनकार करते हैं। इस योजना के बारे में एक कृषि अधिकारी ने सिटी न्यूज को बताया। 500 हेक्टरवर गतिमान कडधान्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत तूर प्रात्यक्षिक राबवायचे होते। त्यापैकी माझ्याकडे 250 हेक्टरचे प्रात्यक्षिक होते। त्यात आपण उजळेश्वर आणि काजळेश्वर 2 गावं निवडलेले होते। उजळेश्वर मध्ये 140 हेक्टर आपण दिलेला आहे वाटप, आणि काजळेश्वर मध्ये 110 हेक्टर असं आपलं 250 हेक्टरचा आपल्याला कार्यक्रम द्यायचा होता तूर प्रात्यक्षिकाचा। तर त्या पद्धतीने आता आपण आपल्या इथं 450 खातेदार आणि 750 हेक्टर वहिती क्षेत्र असल्यामुळे तर सर्वच लोक ते देणार नाही। त्याप्रमाणे आपण गावात सभा घेतली आधी, त्याचे लोकांना विचारलं आणि बियाणं आलं हेही सांगितलं, तुम्ही घेऊन जा म्हणून तेही सांगितलं। कई किसानों को शिकायत है कि खाद और बिजली न मिलने के कारण वे बुआई भी नहीं कर सकते। कुछ किसानों ने आरोप लगाया है कि इस योजना का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई किसानों द्वारा जांच किए जाने की मांग भी हो रही है। इस समय कुछ किसानों ने सिटी न्यूज से बात की। 4 किलो तुरी, 3 किलो किती पैसे घेतले? पैसे 30, 165 रुपये, नाही 65 फक्त 65 रुपये। असं आहे साहेब, काय का नाही एका पोत्याने दिलं। जे बाकीचे काही उमेदवार होते ते प्लॉट आहेत ते आम्हाला काही माहिती नाही, कधी सभा घेतली त्याची दौंडी पण दिली नाही, कोणाला काही माहिती नाही। पण ज्यांना भेटलं नाही ते तळतळ करत आहे। मग वाटप एका जे उमेदवार आहेत त्यांना 2 पोते दिले, एका उमेदवाराला 1 पोते बरं का दिले हे आम्हाला याची माहिती पाहिजे। म्हणजे तुझं नाव आहे असं सांगून 2 घंटे इथं बसवलं, नंतर नाव निघालं नाही। तुम्हाला घरात भेटलं नाही? मग भेटलेलं नाही, तुझं नाव तुम्ही भेटत नाही म्हणून डबल नाव त्याने नोंदून घेतलं। कोण म्हटलं भेटत नाही? ठाकरेनंच म्हटलं। बार्शी टाकली तहसील में इन दिनों खेत की ओर जाने वाले रास्तों की खुदाई कर किसानों के रास्ते रोके जा रहे हैं। बुआई के लिए जब किसान अपने खेत की ओर जाता है तो कुछ फासला पार करने के बाद उसे रास्ता खुदा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता और खेती के काम रुक जाते हैं। ऐसा शहर के कई किसानों के साथ हो रहा है। शिकायत करने के बाद तहसीलदार, मंडल अधिकारी तथा तलाटी ने इन समस्याओं को कुछ हद तक दूर किया, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर ये समस्याएं बरकरार हैं। इस समस्या से कई किसान आज तक जूझ रहे हैं। इस समय अपनी मनोदशा सुनाते हुए एक किसान ने सिटी न्यूज से बात की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। गैस, केरोसिन व डीजल के दाम बढ़ने से नाराजगी बढ़ी। वेतन मिलने के पहले ही आई बर्खास्तगी की नोटिस से कर्मचारियों में भय। पारा
10 औष्णिक केंद्र की राख से लाखों की कमाई। और जेसीबी से रास्ता खोदा, हजारों की परेशानी बढ़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।